तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो हमने इस पर प्लान बनाया वेस्टिन ऋषिकेश जाने का। तो मौसम वहाँ बहुत अच्छा था, बोल के आप देख सकते हो कितना सूदिंग मौसम था, कितना कूल। हमने मैगी ट्राई की, ऑब्वियसली पहाड़ पे गए हैं तो पहाड़ों वाली मैगीज़ कंपल्सरी। फिर हम गए द वेस्टिन। ये हमारा होटल था जहाँ हम रुके, क्योंकि वी वांट टू एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत सुना था एंड जो भी सुना था वो कम ही था। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी, बहुत सुंदर इसके व्यूज़ थे, मौसम भी बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इधर। अब आपको दिखाते हैं वन बाय वन। हमने एंट्री की तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया, तिलक लगा के, कैप पहना के, एंड ये बहुत अच्छा था। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर इनका डेकोरेशन था, कितना सुंदर ये इनका रिसेप्शन एरिया था। ये हम चलते हैं हमारे वॉशरूम टूर पे। ऑब्वियसली कहीं भी गए हैं वहाँ का वॉशरूम तो सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल, एलिगेंट और बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग था। व्यू भी बहुत अच्छा था वॉशरूम से। देन दिस इज़ आवर रूम। बर्थडे था तो ऑब्वियसली उन्होंने बर्थडे डेकोरेशन किया था, एक स्मॉल जेस्चर था उनका। रूम में ही टब अटैच था एंड this is the decoration of the room, simple, elegant but beautiful. And they arrange a cake for my husband ताकि हम उनके बर्थडे पे केक कट कर सके। and the cake was also too yummy. और जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड जो है बालकनी दे रखी है उन लोगों ने, और जो बालकनी थी बहुत अच्छी थी कि हम अपना यहाँ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। एंड दिस इज़ द किड्स एरिया, जहाँ पे बच्चों के लिए एक स्पेशल एरिया बना रखा था ताकि वो वहाँ जाएं, खेलें, एंजॉय करें। बहुत सारे गेम, स्विंग्स बच्चों के लिए दे रखे थे। और किड्स एरिया से निकल के हम सीधा गए स्पा एरिया में। स्पा एरिया में हम गए, वहाँ जाके हमने देखा कि इसकी वाइब्स जो थी बहुत काम थी। वहाँ जाते ही माइंड बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया। ऑब्वियसली हमने अभी तक स्पा करवाया नहीं था, सिर्फ हमने वहाँ का एम्बियंस देखा जो कि बहुत काम और सूदिंग था। उसके बाद हम गए अडल्ट प्ले एरिया में, जहाँ पे आइस हॉकी, बॉलिंग, टेबल टेनिस, बहुत सारे गेम्स अवेलेबल थे, बट वो सब पेड थे। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि चलो कोई बात नहीं, पेड़ है तो बॉलिंग तो कर ही लेते हैं। तब हमने बॉलिंग की एंड बहुत मज़ा आया बॉलिंग करके उधर। एंड वहाँ का मौसम बस वही देखते रह जाओ, कितना सुंदर मौसम था, कितना सूदिंग था। उसके बाद हमें भूख लगी तो हम खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे 4 रेस्टोरेंट अवेलेबल थे जिसमें हम गए। इसका नाम था अकासा, क्योंकि टी टाइम था, वहाँ हाई टी चल रहा था। एंड देन हमने पूल को एक्सप्लोर किया कि इन्फिनिटी पूल विद द व्यू, सोने पे सुहागा था। एंड दिस इज़ जकूज़ी जो टेम्परेचर कंट्रोल था, और उसके साइड में जो था एक किड्स पूल अवेलेबल था जो बच्चों के लिए था। एंड शाम को हमने गंगा आरती का एक्सपीरियंस लिया। बारिश थी इस वजह से ये नीचे हुई, अदरवाइज़ वो ऊपर होता है उस टाइम पे। एंड ये अंदर स्टीम सोना रूम था जहाँ पे जकूज़ी भी था। हमने इसको एक्सप्लोर किया, हमने स्टीम लिया, सोना लिया एंड जकूज़ी लिया। वहाँ पे एक अटेंडेंट था हेल्प करने के लिए। उसके अलावा वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जो हमें चाहिए थी, और यहाँ का भी एम्बियंस बहुत सूदिंग और बहुत अच्छा था। इसके बाद हमने ये देखो आपका और होटल को एक्सप्लोर करना चाहा। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट रेस्टोरेंट जो कि वहाँ पे था। वहाँ पे हम जाके ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा था। देन हमें प्रॉपर्टी को और एक्सप्लोर करना था। हमने गोल्फ कार्ट को बुलाया एंड इन्होंने हमें घुमाया। हमने पूरा होटल एक्सप्लोर किया जो कि बहुत सुंदर था। रात को तो और भी सुंदर लग रहा था। और ये भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे बैंकेट हॉल है, यहाँ पे विलाज है। एंड फिर वो हमें कुछ दूर घुमा के छोड़ के चले गए कि फिर हमने पैदल प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया। सुबह ब्रेकफास्ट बुफे लेने के बाद हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जो कि बहुत अच्छा था। उन्होंने, होटल वालों ने हमारे लिए कुछ डांस परफॉर्मेंसेस भी प्रिपेयर कर रखे थे जिसको हमने अच्छे से एंजॉय किया विद आवर फैमिली। एंड देन उसके बाद हमने जो हमारा केक था उसको कट किया, क्योंकि ऑब्वियसली बर्थडे नेक्स्ट डे था तो हमने केक को रखा कि ताकि हम नेक्स्ट डे बर्थडे वाले दिन कट करें। एंड देन उसके बाद हमने योगा एक्सपीरियंस किया उधर प्रॉपर्टी में। हमने और कुछ एक्सपीरियंस किया जो उधर थे। एंड फिर हमने ये विंग को स्विंग किया, पता नहीं क्या था बट हमने कर दिया। देन हम प्रॉपर्टी को टाटा बाय बाय बोल के अपने घर की तरफ चले गए। देखा हमने रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड हो रखी थी, बट हम सेफली घर आ गए।